जी हाँ दोस्तों, भैया आप लोगों ने जो थंबनेल के ऊपर देखा है कि आप लोगों को भैया अब पर्सनल लोन इतना महंगा क्यों मिल रहा है और जो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है भैया उसके अंदर इतना बदलाव कैसे आप लोगों को देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसी के ऊपर भैया आज का वीडियो आप लोग बहुत ही ध्यान से देख लीजिएगा कि अगर इस कंडीशन के अंदर जब भैया मार्केट के अंदर भैया यहाँ पर ब्याज दरें वो इतनी यहाँ पर बढ़ाई जा रही है, बहुत महंगा महंगा आप लोगों को यहाँ पर पर्सनल लोन मिल रहा है, उस कंडीशन के अंदर आप लोग भैया किस प्रकार से यहाँ पर सबसे सस्ता लोन ले सकते हैं और साथ के अंदर मैं आज आप लोगों को जो नई ब्याज दर है उनके बारे में आपको पूरा डिटेल से अवगत करवाने वाला हूं दोस्तों। फिर आप लोग एक बात समझिए कि जो आपकी जो ब्याज दर होती थी वो आज से पहले किस प्रकार से यहाँ पर चलती थी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपकी ब्याज दरें थी भैया वो एक तो आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर या जिसको अपन सिबिल स्कोर भी कहते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती थी। जैसे मान लीजिए अगर आप लोगों के यहाँ पर सिबिल स्कोर वो 750 से ऊपर है या 800 से ऊपर है तो एक तो आपको सबसे कम वहां पर ब्याज दर देखने को मिलती थी भैया। दूसरा कंडीशन, अगर आप लोगों के यहाँ पर इनकम प्रूफ अगर कोई गवर्नमेंट जॉब में है या कोई स्टेबल जॉब में है या कोई बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है तो उस कंडीशन के अंदर आप लोगों के यहाँ पर सबसे कम ब्याज दरें देखने को मिलती थी। तीसरे भैया, अगर आप लोगों ने भैया जहां से आप लोग लोन ले रहे हैं वो लेंडर अगर आपने सही चूज किया है, जैसे मान लो आप लोगों ने यहाँ पर बैंक है जो बहुत ही अच्छा यहाँ पर बैंक चूज किया है, आप लोगों ने यहाँ पर एनबीएफसी को प्राथमिकता लोन में नहीं दी है तो आप लोगों को वहां पर लोन सस्ता मिल जाता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है भैया जब लोन सस्ता मिलता है आप लोगों को वो है भैया आप लोगों ने अगर कभी पास्ट के अंदर कोई लोन लिया, कोई क्रेडिट कार्ड लिया, अगर उसका आप लोगों ने भैया कोई सेटलमेंट डिफॉल्ट नहीं करवाया, ढंग से आप लोगों ने रिपेमेंट किया तो आप लोगों को वहां पर लोन था जो हमेशा सस्ता मिलता था दोस्तों। लेकिन यार एक्चुअल में होता क्या है, जो इतना कुछ करने के बावजूद भी आप लोगों को अगर महंगा मिल रहा है तो उसका एक कारण होता है भैया हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोस्तों। जी हाँ भैया, रेपो रेट होती है, रिवर्स रेपो रेट होती है। अगर वहां पर आरबीआई ये चाहता है कि भैया ज्यादा से ज्यादा लोन हो, लोगों को सस्ती दरों के ऊपर लोन मिले तो उसके अकॉर्डिंग वो अपनी रेट्स होती है वो यहाँ पर निर्धारित करता है। और अगर आरबीआई चाहता है कि नहीं यार मुझे यहाँ पर मार्केट में इतना लोन नहीं बांटना, क्योंकि वह ये भी सोचता है कि अगर मैं यहाँ पर बैंकों के द्वारा अगर ये लोन ज्यादा बटेगा तो वो वापस रिकवर भी होगा कि नहीं, क्योंकि इससे भैया हमारी अर्थव्यवस्था होती है वो बुरी तरह यहाँ पर प्रभावित होती है दोस्तों। अगर लोन कोई यहाँ पर ज्यादा यहाँ पर डिफॉल्ट करता है, एनपीए होता है तो उससे हमारे देश के अंदर यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ता है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों अगर आप लोगों को यहाँ पर सबसे सस्ता लोन लेना है तो आप लोगों को यहाँ पर बैंकों की तरफ जाना चाहिए। अगर मैं बात करूँ एसबीआई की भैया तो इस समय एसबीआई आप लोगों को नॉर्मली 12% तक आप लोगों को लोन आसानी से दे देगा। वही अगर आप लोग किसी कंपनी में जाएंगे तो वहां पर आपको नॉर्मली 20 से 22% के बीच में आप लोन मिल जाएगा दोस्तों। अगर आप लोगों का बेटर प्रोफाइल है और आप लोग भैया हमेशा बैंकों को प्राथमिकता देते हैं तो चाहे कितना भी कोई टेंशन की बात नहीं, आप लोगों को जो पर्सनल लोन है वो सस्ती रेट में ही मिलने वाला दोस्तों।